सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने कल पढ़ा था, महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो व्यवहार काल के देवता हैं तो उपासना काल में उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। व्यवहार काल में तो उनको आदर सम्मान गौरव देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक उपासना का विषय है तो उपासना तो केवल एक परमेश्वर की ही करनी चाहिए। तो कुछ व्यवहार काल के जो देव हैं उनमें माता पिता गुरुजन मनुष्य शरीर में देव होते हैं, कुछ दूसरी जो दैवी शक्तियां सृष्टि में हमारी रक्षा करती हैं तो वो भी देव ही हैं। लेकिन कह रहे हैं उन सब की जो दिव्यता है वो परमेश्वर से ही वो दिव्यता को पाते हैं, तो उन सब का आदि मूल परमेश्वर ही है, तो इसलिए उन्हीं उसी की उपासना करनी चाहिए, ये इन्होंने कल बताया था। आगे कह रहे हैं अत्र अन्यतपि प्रमाणम, इस विषय में वेद के भी प्रमाण है। ये तो निरुक्त का प्रमाण दिया था इन्होंने कल, तो अब ये कह रहे हैं वेद का भी प्रमाण है। इसमें ऋग्वेद का मंत्र है, ये त्रिंशति त्रयस्परो देवासो बर्हिरासदन विदन्नः द्वितासनन। और दूसरा यजुर्वेद का मंत्र है, त्रयः त्रिंशतः स्तुवतः भूयान्य शाम्यन प्रजापति ही परमेष्ठ्य अधिपतिरासीत। तो ये 14वें अध्याय का यजुर्वेद का है। तो इसका अर्थ आगे बता रहे हैं, और एक अथर्व वेद का भी दे रहे हैं। तीनों मंत्रों का एक एक प्रमाण दे रहे हैं। यस्य त्रयः त्रिंशत् देवा निधिम रक्षन्ति सर्वदा निधिम तमद्य को वेद यम देवा अभिरक्षतः। यस्य त्रयः त्रिशत् देवाः अंगे गात्रा विभेजिरे तान वै त्रयः त्रिंशत् देवान एके ब्रह्मविदो विदुः। ये तीन इन्होंने प्रमाण दिए, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद का। अब इनका एक एक अर्थ बता रहे हैं। स होवाच महिमान एव एषाम एते त्रयः त्रिंशत् एव देवा इति। तो वहां पर कोई प्रसंग चला, किसी ने पूछा कि देव कितने होते हैं, तो स होवाच उत्तर देने वाले ने कहा महिमान एव एषाम, इन्हीं देवताओं की ही ये सब महिमा है सृष्टि में, और एते वे ये देव त्रय त्रिंशत्येव, त्रय त्रिंशत मतलब 33, वो ये देव 33 ही हैं। त्रय त्रिंशत्येव देवाः कतमे ते त्रय त्रिंशत, कौन से हैं वो 33 देवता इति, ऐसे पूछे तो अष्टौ वसवः 8 वसु हैं, एकादश रुद्रा 11 रुद्र हैं, द्वादश आदित्याः और 12 आदित्य हैं। तो 11 + 12 कितने हो गए 23 + 8 वसु 31। और आगे बता रहे हैं एकादश रुद्रा द्वादश आदित्याः ते एकत्रिंशत्
इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च, और 32वां हो गया इंद्र और 33वां प्रजापति। इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयत्रिंशौ इति, तो इस प्रकार से ये 33 देव हैं जिन्होंने इन सारी सृष्टि को बसाया हुआ है। कतमे वसव इति, कह रहे हैं कि ये वसु कौन से हैं, 8 वसु कौन से हैं, तो बता रहे हैं अग्निश्च पृथ्वी च, वायुश्च अंतरिक्षम च, आदित्यश्च द्यौश्च, चंद्रमाश्च नक्षत्राणि च, एते वसवः। अग्नि और पृथ्वी ये 2 वसु हैं, वायु और अंतरिक्ष ये 2 हैं, आदित्य और द्यौः, और चंद्रमा और नक्षत्र। चंद्रमा का मतलब ये वाला चंद्रमा नहीं, जो एक और चंद्रलोक है, वो द्युलोक से भी ऊपर है। उपनिषदों में भी इसका कई बार वर्णन आया है, यहाँ भी आ रहा है। तो ये इन लोकों के एक एक लोक को ले लिया, फिर एक एक उस लोक की जो विशेष प्रमुख शक्ति है उसको ले लिया। पृथ्वी की प्रमुख शक्ति हो गई अग्नि, अंतरिक्ष की वायु, और द्युलोक की आदित्य, चंद्रलोक की नक्षत्र। तो 2-2 का जोड़ा है ये सभी लोकों में। तो ये 8 वसु हैं। एते ही इदम सर्वम वसुहितम, एते ही इदम सर्वम वासयन्ते, तद यद इदम सर्वम वासयन्ते तस्मात् वसव इति। एतेषु ही इदम सर्वम वसुहितम, इनमें ही, ये जो 8 हमने गिनाए, इनमें ही सर्वम इदम ये सब कुछ वसुहितम बसा हुआ है। ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि इन 8 में ही बसा हुआ है, क्योंकि इसमें तो 4 लोक तक बता दिया ना, चंद्रलोक तक, तो इससे आगे तो क्या होगा, तो कह रहे हैं सब इसी में बसे हुए हैं। इदम सर्वम वासयन्ते, क्योंकि सब कुछ को ये ही बसाते हैं। अग्नि नक्षत्र आदि, अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य द्यौ चंद्रमा और नक्षत्र, ये ही सबको बसाते हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। इदम सर्वम वासयन्ते इति, यत यह सर्वम वासयन्ते, क्योंकि ये सबको बसाते हैं, तस्मात् वसव इति, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वसु, बसाने वाले। कतमे रुद्र इति, रुद्र कौन से हैं, रुद्र कितने हैं, रुद्र 11 हैं, और आदित्य 12 हैं। कतमे रुद्र इति, रुद्र कौन से हैं, दशे में पुरुषे प्राणः आत्मा एकादशः, कह रहे हैं 10 तो ये पुरुष के प्राण हैं। कौन से हैं 10 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान नार्ग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, तो ये 10 प्राण है ना। कतमे रुद्रा 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्मा एकादश, और 11वां आत्मा, तो यही तो बसा रहे हैं सबको, 10 प्राण और 11वां आत्मा। जब प्राण निकल जाते हैं आत्मा भी चला जाता है, तो फिर यहाँ ये नगरी वीरान हो जाती है, तो फिर इसको उठा के जला देते हैं, कोई दफना देते हैं। 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्म एकादश ते यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति, तो जब ये इस शरीर से निकलते हैं तो दूसरे लोग रोदयन्ति रोते हैं। तद यद रोदयन्ति तस्मात् रुद्र इति, क्योंकि ये दूसरों को रुलाते हैं, जो पीछे बच गए उनको रुलाते हैं ये, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, रुद्र। कतमा आदित्य इति, आदित्य कौन से हैं और कितने हैं, तो कहा 12 मासाः संवत्सरस्य एते आदित्याः, ये जो 12 मास हैं संवत्सर के, ये ही 12 आदित्य हैं। एते ही इदम सर्वम आददानायन्ति, क्योंकि ये ही सब कुछ को आददाना देते हैं, हमें सब कुछ काल के साथ साथ ही तो मिलता जाता है ना, जो भी मिलता है, तो हमें ये जो आदित्य हैं ये ही सब कुछ देते हैं, तो देते हुए ये आगे चलते रहते हैं। तदिदम सर्वम आददानायन्ति तस्मात् आदित्य इति, क्योंकि ये सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ काल ही देता है हमें, इसलिए इनको क्या कह दिया, आदित्य।
सब तरफ से देने वाला। तो इन्होंने वसु बता दिए, रुद्र बता दिए, 12 आदित्य बता दिए। अब ये इंद्र और प्रजापति कौन है उसको बता रहे हैं। कतम इंद्र कतमः प्रजापति रीति स्तनयित्नु एव इंद्र। इंद्र कौन है? स्तनयित्नु, ये जो बिजली चमकती है अंतरिक्ष में, ये ही इंद्र है। यज्ञ प्रजापति रीति, और प्रजापति कौन है? यज्ञ, क्योंकि यज्ञ को ही भुवनस्य नाभि भी कहा। और इन सब प्रजाओं का स्वामी भी कौन है? यज्ञ ही है। यज्ञ से ही जीवन है। ठीक है, यज्ञ नहीं करोगे तो आप में तो 2-4 करते हैं हवन कुंड के पास बैठ के, बाकी तो करते नहीं है, तो उनकी मृत्यु तो होती नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो गुरुकुल में पढ़ते नहीं, यज्ञ करते नहीं कभी भी, वो भी जी रहे हैं। तो यज्ञ कैसे प्रजापति हुआ? केवल मात्र जो अग्निहोत्र करते हैं वो इसी को यज्ञ नहीं कहा गया है। हमारे जीवन जो है, जो कर्म करते हैं, तो कर्म में बोल देते, फिर यज्ञ कहने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा ही बोल नहीं, देते ना। जो मतलब दूसरे के लिए या कोई ऐसे कोई भावना से किया जाता है तो वो यज्ञ हो जाता है। लेकिन भावना से तो हम करते नहीं किसी के लिए, तो हम जिंदा कैसे हैं? और कौन बताएगा? यज्ञों वही प्रजापति, ऐसे कहा ना इन्होंने कि ये यज्ञ ही प्रजापति है। तो यहाँ यज्ञ का मतलब है सारी सृष्टि ही यज्ञ में है। सृष्टि से हमारा जीवन है ना। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति ने क्या कहा? मैंने ये सृष्टि कैसे रची है? सह यज्ञा, यज्ञ सहित, यज्ञ के साथ। उपनिषदों में भी आया है, ये पृथ्वी भी यज्ञ कर रही है, आदित्य भी यज्ञ कर रहा है, वायु भी यज्ञ कर रहा है, सूर्य चंद्र सब यज्ञ में लगे हुए हैं। यज्ञ का मतलब क्या होता है? जो अपने पास है उसको देना, दूसरे देव को देना, वही तो यज्ञ है। तो ये सूर्य के पास जो शक्ति है वो हम सब प्राणियों को दे रहा है, वायु अपनी शक्ति को सबके लिए दे रहा है, पृथ्वी अपनी शक्ति है वो हम सब के लिए दे रही है। तो ये सारी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है। और इस यज्ञ के साथ ही सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम। इस यज्ञ से ही तुम भी आगे इसको बढ़ाना। प्रसविष्यध्वम माने प्रजाओं को बढ़ाना, प्रसव करना। अनेन, इस यज्ञ के साथ साथ ऐसे तुम भी करना। एष वह अस्तु इष्ट काम धुक। ये यज्ञ आपके लिए इष्ट काम धुक हो जाएगा। इष्ट काम धुक माने इष्ट कामनाओं को पूरा करने वाला। तो अगर आपने इस सारी सृष्टि के साथ तालमेल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया तो आपकी सब कामनाएं पूरी होंगी। और यदि आपने इससे उल्टा चलना शुरू किया, इसके सिस्टम को, इसके यज्ञ के साइकिल को तोड़ने की कोशिश की, तो साइकिल आपको तोड़ देगा। तो इस तरह से ये सारी सृष्टि यज्ञमय है। यज्ञ एवं भुवनस्य नाभि, नाभि जो कहा ना, सेंटर। इस सारे यज्ञ को देख करके हम मनुष्यों ने यज्ञ करना सीखा है। तो हमारे पास जो भी नया अन्न आता है हर फसल के ऊपर, तो उस समय ये विधान किया हमारे ऋषियों ने कि यज्ञ करके यज्ञ शेष खाना। और जो भी आपके पास सामर्थ्य है उसको दूसरे के लिए, दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे के सुख के लिए उसको प्रयोग करना। तब आपके कर्म यज्ञ बनेंगे। और वो करते हुए भावना रखना, इदन्न मम। भावना यदि ये रखी कि मैंने किया, तो भी आपका जीवन यज्ञ में नहीं बनेगा। तो हम इसलिए अग्नि में आहुति देते हैं, अन्न आदि लाते हैं तो, और हम बोलते हैं इदन्न मम, दे तो दिया, इदम अग्ने इदन्न में, मेरा नहीं है, ये दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। तो ये इसकी आत्मा है यज्ञ की। तो जैसे ही हमने अपने पास नहीं रखा, जो हमारे पास घी, अन्न, जो भी था हमारे पास सामग्री, तो वो हमने अपने पास नहीं रखा, अग्नि को दे दिया, सब देवों का प्रतिनिधि मान के। अग्नि ने भी अपने पास नहीं रखा, तुरंत उसने वायु को दे दिया। तो वो अग्नि वहां थोड़ी रहता है, हवन कुंड में सब चला जाता है, हाथों हाथ दे देता है, वो इधर से आया
इधर गया तुरंत बड़ी फास्ट गति से। वायु भी अपने पास नहीं रखती है उसको, वायु बादल को दे देती है, बादल बन जाते हैं यज्ञ करने से। बादल भी अपने पास नहीं रखते हैं, वो फिर वृष्टि करके पृथ्वी को दे देते हैं। पृथ्वी भी उसको अपने पास नहीं रखती है, बहुत सारी फसलें, फल फूल, अनेक अन्न के रूप में वो फिर हम मनुष्यों को दे देती है। तब हम मनुष्यों का भी कर्तव्य है कि उसको अपने पास नहीं रखना, फिर यज्ञ में लगाना है उसको। तो ये साइकिल चलता रहना चाहिए। कहीं भी टूटा यदि तो फिर जीवन खत्म। इसलिए यहाँ इन्होंने कहा कि ये प्रजापति कौन है, तो यज्ञ को ही बताया इन्होंने। स्तनयित्नो एव इंद्र यज्ञ प्रजापति इति, ये यज्ञ ही प्रजापति है। कतम स्तनयित्नो अश्निरिति, बोले कौन सा है ये स्तनयित्नो, तो कहा अश्निरिति, ये जो बिजली चमकती है ना बादलों में, ये ही इंद्र है, अश्नि, अश्निरिति। कतमो यज्ञ, यज्ञ कौन सा है, पशु इति, पशु का मतलब होता है साधन। जो भी हमारे पास साधन हैं वो सब क्या हैं, यज्ञ को आगे बढ़ाने वाले हैं। पशु मतलब हमारी इंद्रियों को भी पशु कहा है, और जो दूसरे साधन हैं हमारी गति करने के लिए, तो उसमें गाय आदि भी पशु हैं, तो उससे हम घी आदि लेके वो हवन करते हैं। या दूसरे पशु हैं, जो हमारी प्रजाएं हैं वो भी पशु है। पशु का मतलब है साधन। तो साधनों से तो यज्ञ होगा ना, बिना साधन के कैसे होगा। कतमो यज्ञ इति पशव इति, कतमे ते त्रयो देवा इति। फिर आगे के मंत्र में कहा था कि देवता 3 ही है, पहले मंत्र में कहा देवता 33 है। बिल्कुल यही मंत्र छांदोग्य उपनिषद में भी आता है। जनक की सभा में जो चलता है ना, तो वो 6 जो प्रश्न पूछते हैं, तो उन्होंने यही प्रश्न पूछे थे वहां पर। महाराजा जनक ने घोषणा की थी कि भाई जो भी कोई यहाँ सब प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, वो इन 1000 गायों को, जिनके सोने के ऊपर 2-2 तोला सोना लगा के सींग पे रखा था, वो इन गायों को ले जाना। तो आप में से जो सबसे श्रेष्ठ बड़ा विद्वान हो वो इसको ले जाना। तो अब सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखें, अपने मुख से कौन कहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ विद्वान हूं। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्य से कहा भाई गायों को हाँक लो, आश्रम में ले चलो। तो फिर सब टूट पड़े, बोला अच्छा तू ज्यादा विद्वान समझता है अपने आप को। तो बोले नहीं, आप लोगों ने किसी ने भी इनको हाँका नहीं, बहुत देर से अनाउंस हो चुका, और हमें तो आश्रम में दूध पीने के लिए गाय चाहिए थी, इसलिए हाँक ली हमने। हमारे पास ब्रह्मचारी बहुत ज्यादा है, गायों की आवश्यकता थी, आपने हाँका नहीं। बोले ऐसे नहीं हाँक सकते, पहले प्रश्नों के उत्तर दो, आप यहाँ शास्त्रार्थ करो उसके बाद। तो मतलब वो इतने विनम्र था, ये नहीं कहा कि हाँ भाई आ जाओ मैदान में, ऐसे नहीं कहा। उत्तर देने का भी एक तरीका होता है ना। बोले नहीं, गायों की आवश्यकता थी। तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा जो विद्वान थे। विद्वानों में प्राय अपनी विद्या का अहम होता है, और कोई दूसरा टक्कर का आ जाए बड़ी परेशानी होती है फिर। तो उन्होंने बड़े जल भुन भुन के प्रश्न पूछे। वहां पर यही शब्द किया है, विदग्ध। विदग्ध नाम का एक व्यक्ति था, तो पता नहीं उसका नाम विदग्ध था कि वो अंदर से विदग्ध हो रहा था, भगवान जाने, विशेष दग्ध। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि बताओ देव कितने हैं, तो उन्होंने कहा 33। फिर दोबारा बोले बताओ देव कितने हैं, बोले 3। फिर दोबारा यही पूछा, बताओ देव कितने हैं, बोले 1। तो ऐसे ही यहाँ भी बिल्कुल वही प्रसंग है। तो पहले मंत्र में बताया था 33 देव हैं, तो 33 इन्होंने बता दिया। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 1 इंद्र, 1 प्रजापति। अब आगे कह रहे हैं कतमे ते त्रयो देवा इति, ये 3 देव कौन से हैं। इमे एव त्रयो लोका एषु ही इमे सर्वे देवा इति, बोलिए ये जो 3 लोक है ना, ये ही देवता हैं, क्योंकि सब देव इन्हीं में रहते हैं। कतमौ द्वौ देवौ इति, 2 देवता कौन है, तो बोले अन्नम च प्राणश्च इति। 2 देवता ही यदि माने जाएं तो 2 देवता कौन है, अन्न और प्राण। क्योंकि हमारे शरीर किससे जिंदा रहता है,
अन्न और प्राण से, दोनों में से एक भी यदि नहीं है तो फिर शरीर चलेगा नहीं। और शरीर क्या है? सृष्टि का एक छोटा मॉडल है। सब शरीरों को मिला करके ही तो सृष्टि बनी है ना। तो सृष्टि और कुछ भी नहीं है, सब प्राणियों के शरीरों का एक समूह है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये दो देवता कौन से हैं? तो इन्होंने कहा एक अन्न है, दूसरा प्राण है। कतमो अध्यर्ध इति, ये अध्यर्ध क्या है? वहां पर एक ये शब्द भी आता है अध्यर्ध। योयम पवत इति, ये जो पवित्र करता है बहते हुए, ये ही क्या है? अध्यर्ध। पवता मतलब पुण्य पवने, पवित्र करता है, बहता है, अर्थात वायु, पवन, इसीलिए उसको पवन कहते हैं। पुण्य पवने धातु से बना ना। तो कोई भी चीज जब सड़ जाती है, उसमें स्मेल हो जाती है, कोई अनाज आदि, तो क्या करते हैं? उसको बाहर डाल देते हैं हवा में, कि इसमें से हवा निकल जाएगी। कोई वस्त्र अलमारी में होते हैं, आपके सर्दी के वस्त्र, और अभी अभी आपने निकाले कि अब गर्म वस्त्र पहनने शुरू करेंगे, तो क्या करते हैं? पहले उसको धूप में या हवा में डाल देते हैं कि इसमें से हवा निकल जाएगी, स्मेल निकल जाएगी जो इतने दिन से बंद था। तो इसको कहा योयम पवते इति, इसको अध्यर्थ देव कहा। तदाहु यदयम एको एव पवत अथ कथम अध्यर्थ इति। अध्यर्थ का अर्थ होता है डेढ़, 1.5। तो कहा ये तो एक ही है देवता, तो ये जो बहता है, तो इसको अध्यर्थ ये संज्ञा क्यों दी? यदयम एक एव पवते अथ कथम अध्यर्थ इति, यदस्मिन् इदं सर्वम् अध्याध्नोते तेन अध्यर्थ इति। कह रहे हैं डेढ़ नहीं है, इसका मतलब यह है यद अस्मिन इदम सर्वम, जिसमें ये सब कुछ, अध्याध्नोते, अध्याध्नोते माने धारण होता है और वृद्धि को प्राप्त होता है, तेन अध्यर्थ इति, इसलिए इसको अध्यर्थ कहते हैं, क्योंकि इस वायु ने ही तो सबको धारण किया हुआ है और इस वायु ने ही सबको वृद्धि की तरफ अग्रसर किया हुआ है। बढ़ते भी सब इसी से ही है, क्योंकि जीवन होगा तो वृद्धि होगी, जीवन समाप्त तो वृद्धि भी समाप्त। तो इसलिए इसको अध्यर्थ कहते हैं। इसमें दो गुण हैं, धारण करने का, बढ़ाने का। इति कतमो एको देव इति, तो कह रहे हैं वो एक देव कौन सा है? स ब्रह्म इति, स ब्रह्म इति आदित्याचक्षते। कह रहे हैं वो एक देव तो ब्रह्म ही है, और उसको हम क्या कहते हैं? आदित्य। आदित्य माने अदिति का पुत्र, और अदिति मतलब दो अवखंडने, और न अवखंडने, दो अवखंडने से तो द्वितीय शब्द बनेगा, जिसका खंडन किया जा सकता है, जिसको तोड़ा जा सकता है, और जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है वो अदिति। तो इसलिए ईश्वर को, ब्रह्म को अदिति कहते हैं, क्योंकि उसको खंडित नहीं किया जा सकता। और यहाँ जब सृष्टि में देखेंगे हम ब्रह्मांड की दृष्टि से, तो वो आदित्य है। एक देवता कौन है? आदित्य। आदित्य से ही तो ये सारी हमारी पृथ्वी जिंदा है। सूर्य यदि नहीं है तो पृथ्वी का भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सूर्य से ही चंद्रमा का अस्तित्व है, और सूर्य चंद्रमा दोनों से ही पृथ्वी का अस्तित्व है। पहले पूछा तीन कौन से हैं, तो बोले तीनों लोग ही तीन देव हैं। फिर बोले दो कौन से हैं, तो बोले अन्न और प्राण है। फिर अध्यर्थ कौन है, डेढ़ कौन है, तो बोले वायु। फिर बोले एक कौन है, एक देवता, तो वो ब्रह्म है, और इस सृष्टि में वो आदित्य है, उसी से चल रही है ये। अथ येषाम् अर्थः, अब अगले मंत्र का अर्थ बता रहे हैं, इनका अर्थ बता रहे हैं। वेद मंत्राणाम एव अर्थः ब्राह्मण ग्रंथेषु प्रकाशितः इति द्रष्टव्यम। कह रहे हैं ये जो वेद मंत्र हैं, वेद मंत्राणाम एव अर्थः, वेद मंत्रों का ये जो अर्थ है, ये ब्राह्मण ग्रंथेषु प्रकाशित है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसको प्रकाशित किया गया है, वहां भी द्रष्टव्यम, वहां भी देख सकते हैं। साकल्यम प्रति याज्ञवल्क्य उक्ति ही, और ये प्रश्न विदग्ध ने नहीं, साकल्य ने पूछा था। तो कह रहे हैं उपनिषद में शाकल्यम प्रति याज्ञवल्क्य उक्ति, याज्ञवल्क ने भी बताया है यही, वहां पर छांदोग्य उपनिषद में शाकल्य के पूछे जाने पर याज्ञवल्क्य की भी उक्ति है यही। और त्रयत्रिंशत्
एव देवाः सन्ति, 33 ही देवता हैं। तो कई बार आपने ऐसे सुना होगा ना लोक व्यवहार में 33 कोटि देवी देवता, तो वहां कोटि का अर्थ कभी करोड़ कर देते हैं, क्योंकि कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी होता है और कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। तो वहां पर करोड़ अर्थ नहीं है, 33 कोटि जब बोलते हैं तो अर्थ क्या है, 33 प्रकार के हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना, भैया कपड़ा तो बहुत बेहतरीन कोटि का है, ये व्यक्ति बहुत उच्च कोटि का है। तो कोटि का मतलब वहां क्या होता है, करोड़ नहीं, प्रकार, ऊंचे प्रकार का है ये। तो ऐसे ही यहाँ पर 33 कोटि का मतलब है 33 प्रकार। तो 33 प्रकार के देवता वो ये कह रहे हैं। अथ येषाम् अर्थः वेद मंत्राणामेव अर्थः ब्राह्मण ग्रंथेषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यम्। शाकल्यं प्रति याज्ञवल्क्योक्तिः 33 एव देवाः सन्ति, 33 ही देवता हैं। 8 वसवः, 11 रुद्राः, 12 आदित्या, इंद्र प्रजापतिश्च इति। तत्र वसवः अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्षम आदित्य द्यौः चंद्रमा नक्षत्राणि च। एतेषाम् अष्टानां वसु संज्ञा कृता अस्ति, इन 8 की वसु संज्ञा की गई है। आदित्यः सूर्यलोकः, आदित्य का मतलब यहाँ किया है सूर्यलोक। तस्य प्रकाशो अस्ति, और उसका जो प्रकाश है सूर्य का, द्यौः सूर्य सन्निधौ पृथिव्यादिषु, तो उसकी सन्निधि में रहने वाले प्रकाश उसका कहाँ कहाँ रहता है, सूर्य का, द्युलोक में। सूर्य सन्निधौ, सूर्य की सन्निधि में द्युलोक में रहता है, और पृथ्वी आदिषु, और पृथ्वी आदि पे भी उसका प्रकाश रहता है। अग्निलोको अस्ति अग्निरेव, तो जो अग्निलोक है उसमें अग्नि ही रहता है। कुतः एते वसव इति, इनको वसु क्यों कहा जाता है तीनों लोकों को। यद यद अस्मात् एतेषु अष्टसु एव इदं सर्वं संपूर्णं वस्तु जातम हितम धृतम अस्ति। इनको वसु क्यों कहा जाता है 8 को। कुत एते वसव इति, इनको वसु क्यों कहा जाता है। यस्मात् एतेषु अष्टसु एव, क्योंकि इन 8 में ही इदम सर्वम संपूर्णम, ये सारा संपूर्ण जगत, वसु माने जो वस्तु जातम, वस्तु मात्र इन 8 में ही रहती है, क्योंकि इसके अतिरिक्त तो कोई स्थान ही नहीं बचा ना। तो कहा वस्तु मात्र, क्योंकि इधर इनमें ही बसती है, रहती है, इसलिए वस्तु जातम हितम धृतम अस्ति। जात मात्र जो वस्तु है उसको ये धारण करते हैं, इसलिए उसको वसु कहते हैं।